क्या कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले की दुनिया कैसी दिखती होगी? मतलब सच में, जब आसमान में ड्रोन नहीं बल्कि सिर्फ तारे हुआ करते थे और जमीन पर आज जैसी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बल्कि कुछ ऐसे अजूबे थे जिन्हें देखकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। तो चलिए आज हम मिलकर चलते हैं उसी दुनिया के एक सफर पर। तो सोचिए जरा, अगर अगर हमें टाइम में पीछे जाने का मौका मिले तो हम क्या देखेंगे? आखिर वो कौन सी 7 महान चीजें थीं जिन्हें देखे बिना उस जमाने की किसी भी ट्रैवलर का सफर अधूरा माना जाता था? तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक अजूबे से जो आज भी हजारों साल बाद भी वक्त को मात देकर हमारे सामने खड़ा है। हाँ, उन 7 में से अब सिर्फ एक ही बचा है, गीजा का ग्रेट पिरामिड। और पता है, ये सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है, ये तो पत्थरों का एक पूरा का पूरा पहाड़ है जिसे इंसानी हाथों ने बनाया था। और कमाल देखिए, हजारों साल गुजर गए, कितने तूफान आए, कितनी सदियां बदलीं, पर ये आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। सोचिए, इसे बनाने में लाखों पत्थर के ब्लॉक्स लगे थे और हर एक ब्लॉक एक बड़े से हाथी से भी ज्यादा वजनी। और सबसे बड़ी बात, उस जमाने में कोई मॉडर्न मशीनें तो थी नहीं। तो फिर ये हुआ कैसे? ये सवाल सच में आज भी दिमाग घुमा देता है। और एक बात बताऊं जो और भी हैरान करने वाली है, करीब करीब 4000 सालों तक पूरी दुनिया में इंसान के हाथों से बनी कोई भी चीज आसमान में इससे ऊंची नहीं जा सकी। मतलब एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हजारों साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। कमाल है ना? लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो बनता है, ये 7 अजूबों की लिस्ट आखिर आई कहाँ से? मतलब किसने डिसाइड किया कि यही 7 दुनिया के सबसे महान अजूबे हैं, कोई और क्यों नहीं? तो देखिए, बात यह है कि ये कोई ऑफिशियल या किसी राजा की बनाई लिस्ट नहीं थी। ये तो असल में पुराने जमाने के ग्रीक ट्रैवलर्स की अपनी मस्ट सी लिस्ट थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम लोग कहीं जाने से पहले ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं ना, बस ये उनकी अपनी ट्रैवल गाइड थी, उन जगहों की लिस्ट जहां वो जिंदगी में एक बार तो जाना ही चाहते थे। ठीक है, तो पिरामिड तो आज भी हम देख सकते हैं, पर अब बात करते हैं उन बाकी 6 खोए हुए अजूबों की। वो अजूबे जो अब सिर्फ कहानियों में और हमारी कल्पना में ही जिंदा है। अगर पिरामिड पत्थरों का पहाड़ था, तो सोचिए उस अजूबे के बारे में जो एक तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच हरियाली का एक जीता जागता पहाड़ था। हम बात कर रहे हैं बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स की। कहते हैं कि ये एक सीढ़ीदार जन्नत थी जिसे एक राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। क्यों? क्योंकि रानी को अपने घर के हरे भरे पहाड़ों की बहुत याद आती थी। ये प्यार में दिया गया एक ऐसा तोहफा था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मगर इस कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्य भी छुपा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये गार्डन्स शायद कभी असल में थे ही नहीं। हो सकता है ये सिर्फ एक खूबसूरत कहानी हो, कल्पना का एक अजूबा जिसे शायद कवियों ने अपनी कहानियों में जिंदा रखा। सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। चलिए अब एक ऐसे अजूबे की बात करते हैं जो सिर्फ खूबसूरत नहीं था, बल्कि वो तो उम्मीद की एक किरण था। ये था अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, एक इतना ऊंचा टावर जो रात के अंधेरे में समंदर में भटकते जहाज़ों को घर का रास्ता दिखाता था। इसके टॉप पर लगा एक बहुत बड़ा आईना दिन में सूरज की रोशनी को और रात में आग को रिफ्लेक्ट करता था। ऐसा लगता था मानो इंसान ने आसमान से एक सितारा तोड़कर जमीन पर लगा दिया हो, और इसकी रोशनी मीलों दूर से मेडिटेरेनियन सी के पार से भी दिखती थी। ये सिर्फ रास्ता दिखाने वाली लाइट नहीं थी, ये तो पूरे शहर की इकोनॉमी का इंजन थी। सोचिए, हर जहाज जो इसकी रोशनी में सेफली पहुंचता, वो अपने साथ कितना व्यापार और दौलत लाता होगा। सदियों तक ये उम्मीद की मीनार अपनी जगह खड़ी रही। लेकिन इसे किसी जंग या हमले ने नहीं गिराया। इसे तो खुद धरती की ताकत ने, जबरदस्त भूकंपों ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब जरा एक ऐसे मंदिर के बारे में सोचिए जो सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, बल्कि वो उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे सेफ बैंक था। जी हाँ, एफेसस में आर्टेमिस का मंदिर। ये इतना शानदार और महफूज माना जाता था कि बड़े बड़े राजा और व्यापारी अपना सारा खजाना यहीं रखते थे। लेकिन आज उस पूरी शानो शौकत की जगह सिर्फ एक अकेला खंबा खड़ा है, बस जैसे गुजरे हुए वक्त की कहानी सुना रहा हो। अच्छा, 2 अजूबे तो ऐसे थे जो सीधे सीधे देवताओं को ही समर्पित थे। इतने बड़े, इतने विशाल कि उनके सामने इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। एक थी ज़्यूस की मूर्ति, देवताओं का राजा।
कीमती हाथी दांत और सोने से बनी हुई। वो मूर्ति इतनी बड़ी थी कि लोगों को लगता था कि अगर ज़्यूस अपनी जगह से खड़े हो गए तो मंदिर की छत फाड़कर बाहर निकल आएंगे। और दूसरा था रोड्स का कोलोसस, सूर्य देवता की कांसे की एक इतनी बड़ी मूर्ति जो समंदर के किनारे खड़ी थी और जहाज उसके पैरों के बीच से होकर बंदरगाह में आते थे। क्या नज़ारा होता होगा वो। और आखिर में एक अजूबा जो प्यार और याद की कहानी कहता है। ये एक मकबरा था जिसे एक रानी ने अपने पति राजा मोसोलस की याद में बनवाया था। पर यह कोई आम कब्र नहीं थी। ये तो कला का एक ऐसा नमूना था जो इतना शानदार बना कि राजा का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। कैसे? आज भी दुनिया में किसी भी बड़े आलीशान मकबरे को मसोलियम कहते हैं। ये शब्द वहीं से, उसी राजा के नाम से आया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इनमें से 6 अजूबे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं तो फिर हम आज भी उन्हें याद क्यों करते हैं? आखिर इनकी विरासत है क्या? असल में इनकी विरासत पत्थर या संगमरमर की नहीं है, वो तो कब की मिट्टी में मिल गए। इनकी असली विरासत है इनकी कहानियाँ, वो कहानियाँ जो हमेशा जिंदा रहेंगी। और यही कहानियाँ हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें हैरान करती हैं। और ये विरासत तो हमारी आज की भाषा में भी जिंदा है, पता है? जैसे अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस जिस फेरोज आइलैंड पर बना था, उसी से आज कई जबानों में लाइट हाउस के लिए शब्द बने हैं। और जैसा हमने बात की, राजा मौसोलस के नाम से ही किसी भी बड़े मकबरे को मौसोलियम कहने का चलन शुरू हुआ। ये सब सोचने के बाद मन में बस एक ही सवाल आता है, आज से हजारों साल बाद जब लोग हमारे इस दौर को देखेंगे तो वो हमारे समय को किस अजूबे के लिए याद रखेंगे? तो अगर आपको वक्त में ये सफ़र पसंद आया और इन खोई हुई दास्तानों को सुनकर अच्छा लगा तो अपना साथ ज़रूर दीजिएगा। इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।